दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, आज़ाद हैं आज़ाद ही रहेंगे। जी हाँ, आज मैं जिस खास शख्सियत को श्रद्धांजलि देने जा रहा हूँ, नमन करने जा रहा हूँ, आज उनकी पुण्यतिथि है, जिन्हें भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से हम जानते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद 27 फरवरी 1931 को शहादत को प्राप्त हुए, लेकिन उनकी शहादत जिस उद्देश्य से हुई थी वह भारत को उसके बाद मिला। आज कृतज्ञ राष्ट्र उनको श्रद्धांजलि दे रहा है, उनको नमन कर रहा है। हम चंद्रशेखर आज़ाद की जीवनी को थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। यूँ तो यह एक ऐसा प्रकाश पुंज हैं जिनके संदर्भ में जितना भी कहा जाए बहुत ही कम होगा। फिर भी एक कोशिश की जा रही है। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी को मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश का उस समय गांव था भावरा गांव, जो अलीराजपुर ज़िला में पड़ता है। एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए। पिता की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी और अकाल पड़ने के कारण इनको अपना गृह गांव छोड़ना भी पड़ा था। जो इनका जन्मस्थल था उसको छोड़ना भी पड़ा था, इनके पिता को छोड़ना पड़ा था। पंडित सीताराम तिवारी पिता थे, माँ जगरानी देवी थी। और शहादत स्थल की जब हम बात करते हैं तो अल्फ्रेड पार्क, अब उसे आज़ाद पार्क के नाम से जानते हैं, आज़ाद पार्क में उनका शहादत हुआ। लेकिन शहादत से पहले का सफ़र हम जानने की कोशिश करते हैं। जालियांवाला बाग कांड ने संपूर्ण देश को आंदोलित कर दिया था। जगह जगह पर आंदोलन होने लगे थे। इन्हीं परिस्थितियों में 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। असहयोग आंदोलन 1921 ईस्वी आते आते संपूर्ण भारत में फैल गया था। उसमें 15 वर्ष का एक बालक भी सम्मिलित होता है, असहयोग को सहयोग देता है और उसकी गिरफ्तारी होती है। जब उसको गिरफ्तार किया जाता है, थाने पे लाया जाता है, तो थाने पर लाने के बाद उस समय उस अंग्रेज़ों को जो दंडित करने की प्रक्रिया थी उसके अनुसार उन्हें दंड दिया जाता है। 15 वर्ष के उस बच्चे को 15 बेत मारने की सज़ा सुनाई जाती है। खास बात यह है कि जब उनसे पूछा गया था, थाने में जब पूछा गया था तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने पहली बार अपना नाम जोड़ते हुए कहा था आज़ाद। तुम्हारा घर कहाँ है, जेल खाना। पिता का नाम क्या है, स्वाधीनता। अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया 15 बेत मार करके उसे छोड़ दिया जाए। लेकिन बेत मारने की प्रक्रिया खास थी। एक चट्टान पर सुला दिया जाता था और पीठ पर एक झीना सा पतला कपड़ा भिगो कर रख दिया जाता था और उसके बाद नंगी पीठ, समझें, नंगी पीठ पर कोरे बरसाए जाते थे। 15 वर्ष से भी कम उम्र के बच्चे को 15 कोरा किशोर अवस्था में पड़ रहा है और हर कोरे से पीठ की छाल उधेड़ दी जा रही थी और हर चोट पर जब तक होश रहा कहते रहे महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। 1922 ईस्वी चौरी चौरा कांड और चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन का वापस लिया जाना। चंद्रशेखर आज़ाद ने थोड़ा सा गांधी जी के विचारधारा से हटकर अपने विचारधारा को परिवर्तित किया। क्रांतिकारी सोच के चंद्रशेखर आज़ाद की मुलाकात बिस्मिल से, रोशन सिंह से, लाहिरी से, अशफाक उल्लाह से होती है और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन जाते हैं। जो मुख्य घटना, आज़ाद जी ने तो यूँ तो कई घटना को अंजाम दिया, लेकिन जिससे कि इनकी राष्ट्रीय ख्याति होती है वो है काकोरी कांड। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को, ध्यान में रखेंगे, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को लखनऊ से हरदोई जाने वाली ट्रेन में सूचना मिलती है कि अस्त्र शस्त्र और धन से भरा ट्रेन है, उसे लूटने की प्लानिंग की जाती है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा और उस घटना को अंजाम दिया जाता है काकोरी नामक एक स्टेशन पर। इसलिए इसे हम काकोरी कांड के नाम से भी जानते हैं। 9 अगस्त 1925 को ट्रेन लूटा गया। काकोरी कांड को अंजाम देने के बाद आज़ाद जी ने जब 1921-20 में ही जब उनको पीठ पर कोरे पड़े थे, उस समय ही फैसला ले लिया था कि अब चंद्रशेखर आज़ाद को कभी अंग्रेज पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती।
वो हमेशा आज़ाद ही रहेंगे। तो पुलिस की सक्रियता के बाद बिस्मिल अरेस्ट होते हैं, अशफाकुल्ला अरेस्ट किए जाते हैं, रोशन सिंह अरेस्ट होते हैं, लाहिरी अरेस्ट होते हैं, सान्याल अरेस्ट होते हैं और इस काकोरी कांड से जुड़े ज़्यादातर अभियुक्त जो थे उनकी गिरफ्तारी होती है, परंतु चंद्रशेखर आज़ाद गिरफ्तार नहीं होते हैं। बिस्मिल को, रोशन सिंह को, लाहिरी को और अशफाकुल्ला को काकोरी कांड के बाद फांसी दे दी जाती है। फिर भगत सिंह के साथ मिलकर इन्होंने लाला लाजपत राय के ऊपर हुए लाठीचार्ज का बदला लेते हैं, शानडर्स की हत्या करते हैं, दिल्ली असेंबली में बम फेंकने की प्लानिंग होती है और 1928 ईस्वी आते आते भारतवर्ष में जितने छोटे छोटे संगठन, क्रांतिकारी संगठन थे, उनको एक करके इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कह लें, इन्होंने इसका नाम रख दिया 1928 ईस्वी में। भगत सिंह की गिरफ्तारी, भगत सिंह की सज़ा को कम करने की हर संभव इन्होंने कोशिश की। नेहरू जी से बात की, गांधी जी से बातचीत किया, क्या परिणाम हुआ इस पक्ष पे हम जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी मिली, परंतु उससे पहले ही देखते हैं अल्फ्रेड पार्क में एक यूं ही अपनी गोपाल नाम के अपने एक मित्र के साथ बैठे प्लानिंग कर रहे थे। अब उस पार्क को, इलाहाबाद का स्थित इस पार्क को अब चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जानते हैं, लेकिन अल्फ्रेड पार्क में जब वो बैठे थे तब किसी की मुखबरी के कारण वहाँ पर पुलिस नॉट बाबर पुलिस दल के साथ पहुंचता है और नॉट बाबर के साथ ही इनकी हुई मुठभेड़ होती है। उस मुठभेड़ में चंद्रशेखर आज़ाद के पास जब आखिरी गोली होती है, तो चूँकि इन्होंने कसम खाई थी कि कोई अंग्रेज पुलिस हमें जिंदा नहीं पकड़ सकती है, इसलिए अपने पिस्टल की आखिरी गोली को चेक किया और चेक करने के बाद उन्होंने खुद को अपनी आखिरी गोली से खुद को ही शहादत, मतलब खुद को ही मारकर सदा सदा के लिए वो मातृभूमि की गोद में सो गए। उनका खौफ इतना था, आज़ाद की ओर से कोई फायरिंग नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी अगले कुछ मिनटों तक कोई भी गतिविधि नहीं होती है अंग्रेज के द्वारा और उनके मृत शरीर पर नॉट बाबर ने गोली मारी। जिस जगह पर उन्होंने शहादत दी, जिस पेड़ की आट में छिप करके उन्होंने नॉट बाबर से लड़ाई किया, उस पेड़ को लोग सब पूजने लगे थे, इतनी आस्था बढ़ गई थी। परंतु अंग्रेज पुलिस का अन्याय, अंग्रेज का अत्याचार, अन्याय कैसा था, इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि जिस वृक्ष को आम जनता पूजने लगी थी, उस वृक्ष को, यानी शहादत के प्रतीक, उस वृक्ष को कटवा दिया जाता है। फिर बाद में चलकर फिर वहाँ पर एक प्रतीकात्मक एक दूसरा पेड़ रोपा जाता है, वृक्ष रोपा जाता है। कहा जाता है कि उनकी श्रद्धा जो शव यात्रा निकली थी, उस शव यात्रा में नेहरू जी की पत्नी भी सम्मिलित हुई थी, कमला नेहरू भी उसमें सम्मिलित हुई थी। सचिंद्रनाथ सान्याल की पत्नी ने सभा को संबोधित किया था। आज़ाद 27 फरवरी 1931 का वह दिन था जब अल्फ्रेड पार्क में नॉट बाबर के साथ हुई मुठभेड़ में अपने आप को गोली मारकर सदा सदा के लिए शहीद हो गए थे। आज के दिन हम उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और अपेक्षा करते हैं कि हम सब उनके द्वारा, जो उनकी शहादत से जो देश को आज़ादी में जो उनका योगदान रहा, जो उनका उद्देश्य था, इसके लिए हम हमेशा प्रयासरत रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।